नाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पुत्री सती मैया की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम नवक पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी दो मिनट ही नाम का आश्रय लेंगे, सही भाव से बोलेंगे, मिलकर के बोलेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सभी गाइए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सभी गाइए हरि हरि बोल, ताली सेवा करते हुए। गिरिधर तो ही नटवर तो ही गिरिधर तो ही सागर तो ही गागर सागर तो ही गागर। राधे राधे गोविंद गोविंद हरि हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल मुझे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे गोपाल बोली गोविंद भगवान की बोली व्याजी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में परात्पर भूत वामन भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त सर्वप्रथम बांके बिहारी किशोर राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए संतों की ऊंचाई त्याग को नमन करते हुए साधक की साधना उपासक की उपासना को नमन करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को नमन करते हुए मानव की मानवता को नमन करते हुए माताओं की श्रद्धा भक्ति को नमन करते हुए आचार्य जी के ब्राह्मणत्व को नमन करते हुए संगीतज्ञों की कला संगीत को नमन करते हुए यत्र तत्र स्थान पर विराजमान सभी देवी देवता कलमल हरिणी मां गंगा वायुमंडल में भ्रमण करती हुई सभी जीवात्माएं प्रेत आत्माएं सभी को व्यासपीठ से नमन करते हुए और इस दुरंधा की पावन धरा पर पुत्री सती मैया तीला सती मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करें। ये पंच दिवसीय आयोजन रखा गया है क्योंकि यहाँ पर विस्तार से बात नहीं होगी, वहां पर सार सार की बात होगी। भाई लोग बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ समय ज्यादा नहीं है, 5 दिन का समय जिसमें 5 प्रसंग अलग अलग। आज शिव जी की महिमा आराधना शिव के ऊपर बोलेंगे, कल हनुमंत कथा की हनुमान जी के ऊपर बोलेंगे। तो यहाँ विस्तार से कथा ना हो करके यहाँ पर सार की बात होगी। वैसे तो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस की जब आरती गाते हैं उसमें एक बात आती है, 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश। सब सार क्या? सार अंश सम्मत सब ही की। क्या है सबका सार? बोला करो, बोलो क्या है सबका सार? रामचरितमानस सार अंश सम्मत सब ही की, ये सबका सार है। अच्छा एक विचार कीजिए, अब यहाँ बड़े भक्त बैठे, हम तो इस पावन धरा पर इस दास का पहली बार आगमन हुआ। हमारे श्री महावीर प्रसाद भट्ट जी की बड़ी कृपा हुई जो इन्होंने हमें इस धरा पर आगमन करा दिया। ये पुत्री सती मैया और तीला सती मैया की जो यज्ञ समिति है, इन सब के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत बारंबार प्रणाम। इस आयोजन के जो सार की बात चल रही है, मैं वही सार की बात कहूंगा, क्योंकि विस्तार से नाम नहीं ले सकता, विस्तार से बात नहीं हो सकती, सिर्फ सार की बात ही होगी। इस आयोजन के हमारे जो मुख्य यजमान श्री महावीर प्रसाद भट्ट जी, श्री ब्रह्मेश्वर दंधोती दशोंधी जी,
डॉक्टर लल्लन शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, डॉक्टर A.K. राय जी, श्री भारत भूषण भट्ट जी, रामदेव भट्ट जी, महावीर केसरी जी, श्री शंकर केसरी जी, श्री भरत केसरी जी एवं इनके इष्ट मित्र, इस सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी सभी को व्यासपीठ से नमन करते हुए आइए सार की बात ही करें। बात चल रही थी सार की, सबका सार क्या है? रामचरितमानस। अच्छा, तो अब आगे ये विचार कीजिए, जब सबका सार रामचरितमानस है तो फिर रामचरितमानस का सार क्या है? अरे भाई, ये रामचरितमानस सबका सार है। चारों वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की। जब ये सबका सार है तो फिर इसका सार क्या है? इसका भी तो सार होगा। रामचरितमानस का सार क्या है? रामचरितमानस का सार है तो सिर्फ एक ही सार है। क्या? राम कथा। क्या सार है? सिर्फ राम कथा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समो शिवासन भाखा। रामचरितमानस का सार है राम कथा। अच्छा, अब सब ग्रंथों का सब सार, सब वेदों का पुराणों का सार है रामचरितमानस, और रामचरितमानस का सार है राम कथा। तो फिर मैं आगे पूछूंगा कि फिर राम कथा का सार क्या है? फिर राम कथा का सार क्या है? आइए आगे चलें। कहां पर? बालकांड में प्रारंभ करेंगे। जब भगवान शंकर और सती जी जब कथा सुनने गए, कहां पर? अगस्त ऋषि के पास, कि एक बार त्रेतायोग माही, एक बार त्रेतायोग माही, एक बार त्रेतायोग माही, एक बार त्रेतायोग माही, शंभु गए को भजर से पाई, शंभु गए को बजर सिपाही, शंभु गए को भजर से पाई, शंभु गए को बजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग गाइए सभी। जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। लेकिन आगे जो मैं बात कर रहा हूं उस प्रसंग पे ही डटे रहिए आप, केंद्र बिंदु उसी को रखिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात पर आइएगा। चारों वेदों का पुराणों का सार रामचरितमानस, रामचरितमानस का सार है राम कथा। तो फिर राम कथा का सार क्या है? क्या सार है? किते ही अवसर भन जन्म भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा।
यही अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, गुप्त रूप प्रभु अवतरे हो, कई विधि दर्शन हो। सबका सार है रामचरितमानस, रामचरितमानस का सार है राम कथा, और राम कथा का सार है राम दर्शन। राम दर्शन हो जाए बस। हमारे जीवन की उत्कंठा क्या है? हम सब किस लिए यज्ञ कथा भागवत शिव पुराण गंगा स्नान किस लिए कर रहे हैं? कि बस भगवान की एक बार कृपा हो जाए, भगवान का एक बार दर्शन हो जाए, भगवान की एक बार दृष्टि हम पर पड़ जाए। कैसे भी तो भगवान की कृपा हो हम पर। विचार कीजिए, हमको अपनी कामनाओं से, हमको अपनी वासनाओं से, हमको पाप कर्म करने से हमको फुर्सत कहाँ है? हम कौन से अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे सारे अवगुणों को भुला करके, सारे अवगुणों को भुला करके हमारे ऊपर कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं। हमारे अवगुण नहीं देखते भगवान, हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और आज इस बात से ये सिद्ध होता है, आज इस पावन धरा पर, द्रोणदा की पावन धरा पर आज ये सिद्ध हो गया। आज जो सुबह हमने माताओं की जो भक्ति देखी थी ना, ऐसी कड़ी धूप में, है? माताओं की जो कड़ी भक्ति आज थी, जो परीक्षा थी, उस परीक्षा को बार बार प्रणाम करता हूँ। आज हमारी माताओं ने जो आज कड़ी धूप में जो परिक्रमा लगाई, जल यात्रा निकली, धन्य आपकी भक्ति। जहां पर ऐसी भक्ति होती है और जहां भक्ति होती है वहीं तो भगवान का वास होता है। बस हम कौन से अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे सारे अवगुणों को भुला करके हमारे ऊपर कृपा पर कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन आज इस बात से ये सिद्ध हो गया कि आज भगवान ने हमारे पास अपनी कथा भेज दी है, आज भगवान ने यज्ञ भेज दी है। तो आज ऐसा लगता है, इस बात से एक सिद्ध होती है कि जब आज भगवान ने अपनी कथा भेजी है तो कल भगवान भी अवश्य मिल जाएंगे। बस आस लगाइए, उम्मीद कीजिए, बस भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तभी हमको शिव पुराण कथा सुनने को अवसर प्राप्त होता है। शिव जी की कथा सुनने का अवसर जब ही मिलता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे महाराज जी क्या बताएं, हम कथा में तो बहुत आने का विचार करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। है? क्या कहते हैं? अब समझ में तो आ रही होगी ना? है? समझ में आ रही है? हिंदी तो समझते होंगे ना आप? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हम कथा में तो आना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। देखो भाई, एक बात बताएं आपको, आप एक विचार करो। अब जैसे आप एक विचार कीजिए, जैसे हमने ट्रेन की टिकट ले ली है, हा? हमने ट्रेन की टिकट ले ली और हम ट्रेन में जाकर बैठ गए। अब ट्रेन में चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे ट्रेन खाली पड़ी हो, चाहे मन लगे या न लगे। अच्छा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भैया हमारा मन नहीं लग रहा है तो वो कहते भैया फिर हम ट्रेन नहीं ले जाएंगे, हम कोई बात नहीं 2 घंटे ये रुकते हैं, चलो जब आपका मन लगेगा जब चलेंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? बोलो, बोला करो। नहीं हुआ है ना? आपका मन लगे या न लगे, यदि आप ट्रेन में बैठ गए हैं, यदि आप ट्रेन में बैठ गए हैं तो फिर आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे, मन लगे या न लगे, लेकिन ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ऐसे ही आप इस पांडाल में आकर के बैठ गए, यदि आप शिव जी की शरण में आकर के बैठ गए तो फिर आपका मन लगे या ना लगे, यदि आपने इसकी टिकट ले ली है तो आप फिर पार हो ही जाओगे। बस मन लगने से नहीं है, ये नहीं है कि हमारे पास मोबाइल होगा जब भी मन लगेगा। नहीं नहीं, अरे भाई टिकट ले लो बस। हाँ, टिकट तो लेनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं ट्रेन में बैठ कर टिकट नहीं ली तो फिर अपने गंतव्य न पहुंच करके कहीं और पहुंचे जाओगे,
फिर वो काले कोट का आएगा, पकड़ लेगा आपको। इसलिए आपको टिकट तो लेनी पड़ेगी। और यहाँ टिकट कौन सी लेनी पड़ेगी? कौन सी टिकट? शिव महापुराण के लिए शिव जी की टिकट लेनी पड़ेगी। कौन सी टिकट? ज्यादा नहीं, छोटी सी टिकट है, सस्ती टिकट है, ज्यादा पैसे की नहीं है। कौन सी? छोटी सी टिकट है। ओम नमः शिवाय। कौन सी टिकट? छोटी सी टिकट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला सभी गाइए। निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। बोली शंकर भगवान की, जय हो। बोली देवों को देव महादेव की जय हो। जय भोले, ताली सेवा करते हुए। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अजब निगम के भेद ये खोले, अजब निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अजब निगम के भेद ये खोले, अजब निगम के भेद ये खोले। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, सबो नाथ से निराला कोई और नहीं। बोल शंकर भगवान की, जय हो। बोल डमरू वाले बाबा की जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं, भोला नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
कोई बोली शंकर भगवान की, बोली ब्याजी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो बस भोलेनाथ के चरणों में आ जाइए, क्योंकि भोले बाबा को क्या कहते हैं? भोले बाबा कहते हैं। बाबा किसको कहते हैं आप जानते हैं ना? बाबा और नाती का एक रिश्ता ऐसा होता है, नाती जानते हैं ना, नाती पोता। बाबा और नाती का एक ऐसा रिश्ता होता है कि पिता मना करे ना कि इसको कुछ मत देना, लेकिन बाबा फिर भी चुपचाप ले ये ले जा 10 रुपए और जा कुछ ले लेना, खर्च कर लेना। वो कहेगा नहीं पापा डांटेंगे, चल तेरे पापा को मैं देख लूंगा, मैं भी उसका बाप हूं, चिंता मत कर। तो ये भोले बाबा इतना देने वाले हैं कि उनका नाम ही बाबा है। जो एक बार इनकी शरण में आ जाता है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं शिव महापुराण की, महात्मा की कथा। काशी के एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था देवराज। जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन व्यसन करते थे, मदरापान करते थे। मदरापान इतना मदरापान करते कि गांव के लोग दुखी हो गए, पूरा समाज दुखी हो गया। समाज ने कहा कि ये ब्राह्मण होकर के व्यसन करता है, मदरापान करता है, इसको गांव से बाहर कर दीजिए। उससे देवराज ब्राह्मण को गांव से बाहर कर दिया। जब गांव से बाहर कर दिया, इतना मदरापान किए हुए था, इतना मदरापान किए हुए था कि मदरापान किए हुए गांव के बाहर एक शिवजी का मंदिर था, उस मंदिर में चला गया। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मंदिर में ऐसी स्थिति में कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी नहीं जाना चाहिए, हमको याद रखना। अब तो मदरापान किए हुए था, शिवजी के मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर के गिर गया, शिवजी के ऊपर गिर गया, शिवलिंग के ऊपर जाकर के उसकी तबीयत खराब हो गई, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ था, उसका मुख पड़ा हुआ है शिवलिंग के पास। अब जो भी भक्त आते शिवजी पर जल चढ़ाते और वह जल की बूंदे जैसी नीचे गिरती वह उसके मुख में आ जाते। शिवजी का जल उसके मुख में आकर के गिरता और उस मंदिर के जो पुजारी थे, जो पंडित जी थे, वो आज शिव पुराण की कथा सुनाते थे, रोजाना शिवजी को कथा सुनाते थे। और जो देवराज ब्राह्मण था, पड़ा हुआ है शिवजी के मंदिर में, जल उसके मुख में जा रहा है और शिव कथा कानों में जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने अभी क्या कहा था, मन लगे ना लगे, लेकिन ये कानों की स्थिति है। या तो इन कानों को अच्छे कार्य में लगा दो, या तो भगवान की कथा सुनो। भाई इनको सुननी चाहिए, या तो कथा सुनो या फिर किसी की बुराई सुनो। ये आपको सोचना है कि किसी की बुराई सुननी है, किसी की निंदा सुननी है, कि भगवान की कथा सुननी है। क्योंकि कानों की शोभा कब कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हे प्रभु, जिन भक्तों के कान समुद्र के समान हैं, समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसी जिन भक्तों के कान कभी कथा सुन सुन करके भरते नहीं है, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर कथा सुनते हैं लेकिन उनकी तृप्ति नहीं होती। आप ऐसे भक्तों के हृदय में वास कीजिए बस। ऐसे पंडित जी पड़े हुए थे, उनका भाव नहीं था कथा सुनने का, वो तो नास्तिक थे। लेकिन अब मन हो या ना हो, लेकिन वो कानों को तो आवाज जाएगी। पंडित जी कथा कह रहे हैं, निरंतर कथा सुन रहे हैं और शिवलिंग से जल मुख में जा रहा है। अब तो जैसे 7 दिन पूर्ण हुए, 7 दिन कथा पूर्ण हुई, 7 दिन देवराज ने कथा सुनी। कथा तक तो देवराज कथा सुनता रहा और जैसी कथा पूर्ण हुई, 8वें दिन देवराज के प्राण निकल गए। जैसे देवराज के प्राण निकले, अब तो देवराज को यम के दूत ले जा रहे थे।
बड़े ध्यान से सुनना, भाव से सुनिएगा। देवराज को यमराज के दूत ले जा रहे थे, पीछे से शिव के गणों ने देखा, अरे इसने तो शिव कथा सुनी है और इसने चरणामृत भी पान किया है, फिर इसको यम के दूत क्यों ले जा रहे हैं? गढ़ शिव जी के गढ़ दौड़े, उन्होंने कहा भाई इसको कहां ले जा रहे हो? यम के दूत बोले भाई इसने सारा जीवन पाप कर्म किया है, इसलिए इसको नरक ले जा रहे हैं। हम यम के दूत हैं, इसने अधर्म किया है। तो शंकर जी के गणों ने पूछा कि बताओ धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है? अच्छा, आप जानते हैं धर्म किसे कहते हैं? बोलिए, धर्म किसे कहते हैं? आजकल हमको बड़ा सुनने मिलता है, महाराज जी हम बहुत धर्म करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। महाराज जी हम धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, हमें कैसे पता चले कि हमने धर्म किया है या नहीं किया है? महावीर जी ध्यान से सुनिएगा, हमने पता कैसे चले कि हमने धर्म किया है या नहीं किया है? तो धर्म के 3 लक्षण होते हैं, धर्म की 3 पहचान होती है। माताएं ध्यान से सुनिएगा, धर्म के 3 लक्षण, धर्म की 3 पहचान। पहला लक्षण क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हम दूसरे के कितने काम आ रहे हैं, बात यहां पर आती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हम दूसरे का कितना भला करते हैं, हम अपने लिए कितना कमा रहे हैं, गाड़ी बंगले कितने कर रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमने समाज के लिए क्या किया, हमने धर्म के लिए क्या किया, हमने जन कल्याण के लिए क्या किया, हमने परोपकार में क्या किया, हमने तीर्थ स्थल में क्या किया, बात यहां पर आती है। और आज हम लोगों की स्थिति यही है, आज हम लोगों की गड़बड़ यही हो गई है। आज हम मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, गंगा स्नान भी करेंगे, लेकिन पड़ोसी को देख करके खुश नहीं हो सकते। बस हम पड़ोसी को देख के खुश नहीं हो सकते, सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं होता, याद रखना। और दूसरी पहचान सुनिएगा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, क्या आज हम सत्य बोलते हैं? बताइए आप, आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? लंका कांड में लिखा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चवेना। सब कुछ झूठ हो गया महाराज। और तीसरी बात, तीसरी पहचान सुन लीजिएगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अरे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। ये धर्म की 3 पहचान है। हमें अपने आप पता चलेगा कि हमने धर्म किया है या नहीं किया है। मंदिर में धूपबत्ती लगाने से धर्म नहीं होता, समझ रहे हैं बात? एक दीपक जलाने से धर्म नहीं होता, 5 रुपए की बतासे चढ़ाने से धर्म नहीं होता। धर्म की 3 पहचान है। अब गर्मी पड़ रही है, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, घर में कूलर भी है, पंखे भी हैं, एसी भी है, पंखे भी है, कूलर भी, एसी भी है, सारी व्यवस्था है। और घर में यदि 2 पंखे फालतू पड़े हुए हैं और पड़ोस में कोई गर्मी से जूझ रहा है, उस पर यदि व्यवस्था नहीं है
तो पंखे उसे दे देना चाहिए। ये तो हमारा धर्म है। हम मंदिर जाएं, पूजा करें, कथाएं सुने और उसको देख करके उसकी हंसी बना लें, ये हमारा धर्म नहीं है। आज हमारे भैया है ना, ये आगे बैठे हैं, क्या नाम है इनका? नाम नहीं पता मुझे इनका। हाँ, ये भैया जो बैठे हैं, हाँ आप ही की कह रहा हूँ। आपका आज मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, नाम नहीं पता। जब हमारी शोभा यात्रा हो रही थी, माइक था आपके हाथ में था ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। भैया जी ने एक शब्द कहा था कि गंगा जी जाने के लिए जिसका भी भाव है और यदि कोई व्यवस्था किसी पर नहीं है तो वो तुरंत आइए और गंगा जी चलिए। अपने मन को कभी ये मत समझना कि हम कैसे पहुंचेंगे, बस ये भाव होना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं हो सकता। आई हम के दूतों ने कहा कि इसने पाप कर्म किया है। भगवान शंकर के गणों ने पूछा कि बता भाई, अधर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है? तो यमर के दूतों ने कहा कि हम ये सब नहीं जानते, हमारा तो काम इतना है, बस इतनी ड्यूटी है कि जिसका समय हो गया उसको पकड़ के लाना है। लेकिन हाँ, इतना हमने सुना है कि जो वेद के मार्ग पर चलता है उसको धर्म कहते हैं, जो वेद से विमुख होकर कार्य करता है उसको अधर्म कहते हैं। लेकिन शिव जी के गणों ने कहा कि तो तुम जानते नहीं है, जब इसने 7 दिन शिव की कथा सुन ली और इसने चरणामृत पी लिया तो फिर ये तो ऐसे नहीं जा सकता। फिर एक काम करते हैं, इसको ब्रह्मा जी के पास लेके चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि इसको क्या होना चाहिए, इसको नरक जाना चाहिए या स्वर्ग जाना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा कार्य तो विधि का विधान है, सिर्फ सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ये मुझे नहीं पता। कथा सुनने का और चरणामृत पान करने का क्या फल है मुझे नहीं पता। फिर एक काम करते हैं, शिव जी के ही पास ले चलते हैं। शिव जी के पास लेके चलते हैं। अब तो जैसे शिव जी के पास ले गए, शिव जी को पूरा वृतांत बताया। शिव जी ने कहा कि इसको मेरे पास छोड़ दीजिए। क्यों? कि सन्मुख होए जीव जव, सन्मुख होए जीव मोए जवही, जन्म कोट अघ नासय तवही। जो एक बार शिव जी की शरण में आ गया, शिव का मतलब ही कल्याण होता है। शिव जिसने एक बार कह दिया, शिव कहते ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप छीण हो जाते हैं। और जब शिव जी के सामने आ गया तो फिर ऐसा कौन पापी होगा जो शिव जी के सामने से उसको नरक ले जाएगा? अब विचार ये कीजिए कि जब ऐसे पापी शिव जी की शरण में जाने से तरस सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं तरस सकते? किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, आस मत छोड़ना। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, क्षण बिरे के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, क्षण बिरे के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, सबरी के वट जटायो अहिल्यादि के पास पहुंचे स्वयं छोड़ करके अवध। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, बात समझ में आ रही है? ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आकर मिल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी न कभी, क्षण बिरे के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े
कभी न कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर, जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर। प्रभु के पद कमल पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण भीरे के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु की झूठन प्रसादी पा पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पर हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। न जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी न कभी। बस ये भाव होना चाहिए कि मिली जाओ राम, अरे मिली जाओ राम। तरसी रही अखियां मिली जाओ राम। भाव ये बना लीजिए, जिस दिन आपके ये भाव बन जाएंगे उस दिन आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तो आपके पास में बैठे होंगे। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हो दुख के बादल जब जब मड़राते, राम नाम के लेती छट जाते। दुख के बादल जब जब मड़राते, राम नाम के लेते कट जाती। हो बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आती। बाल नवा का वो कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आती। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम
आता है। अच्छा बताइए, आपके जीवन में कोई संकट आता है, कौन आते हैं? बाकी पहले बाकी बिहारी राम आते कि नहीं? दोनों। हाँ, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जय हो। जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, शामी हमी सारे ताए तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। हो श्यामी ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्यामी मेरे जीवन के आधार। श्याम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, श्याम ही जीवन के है आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। ऐसे प्यार ही लुटेगा दोनों हाथ। कहते हैं गुल गुलशन गुलजार हो जाता है। वो हाथ उठाकर ताली बजाने से बेड़ा पार। दोनों हाथ। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हो मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, हो मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता मेरे 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 संकट आने से पहले श्याम आता है। घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है। बोली शंकर भगवान की, जय हो। बोली व्याजी महाराज की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए कथा में चलें, लेकिन हाँ इससे पहले एक बात देखो, एक बात बताएं आपको। ये कथा आपके यहाँ तो चली रही है दरौंधा में, और ये विज्ञान के माध्यम से YouTube पर लाइव चल रही है। तो आप एक काम करो, अपने अपने मोबाइल खोलो, एक बार YouTube खोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लिंक को फिर सबको भेजो अपने मिलने जुलने वालों को, जो आप भी कथा का आनंद लें और वो सब कथा का आनंद ले लेंगे। तो अपने एक बार YouTube खोलिए और YouTube पर चैनल श्री भागवत सेवाश्रम सर्च कीजिएगा। अपने अपने मोबाइल निकालो एक बार सभी लोग, या जितने भाई लोगों के पास, बहनों के पास मोबाइल हैं, खोलिए एक बार अपने मोबाइल सभी, सर्च कीजिए श्री भागवत सेवा आश्रम।
भी व्हाट्सएप पे आपके नंबर हैं उन सबको लिंक दे दीजिए, जिससे आप भी कथा सुन। शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नवक पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए और आपको एक प्रसंग आगे बढ़िया एक और प्रसंग लेके चले कि जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राम कहते हैं जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वह कार्य कभी सफल हो नहीं सकता। ये याद रखिएगा, चाहे कोई भागवत हो, चाहे शिवपुराण हो, चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, यदि उस यज्ञ में यह भगवान शंकर की पूजा नहीं होगी वह कार्य कभी सफल हो नहीं सकता। एक प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। एक बार ये मनु महाराज की 3 बेटी हैं, उनका नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति नाम की कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई है, जिनकी है यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, यज्ञ पूर्ण जब ही होती है जब हम यज्ञ की पत्नी दक्षिणा देते हैं। और दूसरी बेटी का नाम है देवहूति। ये देवहूति करदम जी को ब्याही गई हैं, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। और प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई है, जिनके यहाँ पर सती जी का अवतार हुआ था और जो सती जी भगवान शंकर को ब्याही गई हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बार सती जी ने अपने ही मायके में जाकर के अपनी देह त्याग दी थी। बस ये सुनकर के राजा परीक्षित चौंके। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज एक बेटी ने अपने ही मायके में जाकर के अपनी देह त्याग दी, ऐसा क्या कारण बना था, कृपा करके बताइए। तब बताते हैं कि एक बार दक्ष को प्रजापति बनाया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, दक्ष को प्रजापति बनाया। जब दक्ष को प्रजापति बना दिया, इसको पद दे दिया, तो फिर सोचा कि एक बार एक काम करते हैं, इसका स्वागत समारोह भी किया जाए। अब तो इसका स्वागत समारोह रखा गया। दक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आया। अब तो जैसे दक्ष आया, दक्ष को देख करके सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। लेकिन 3 देव ऐसे हैं जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। वह 3 देव कौन? ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर। ये 3 देव ऐसे हैं जिन्होंने प्रणाम नहीं किया। लेकिन दक्ष को ब्रह्मा जी का बुरा नहीं लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो पद ही दिया था। भगवान विष्णु का बुरा नहीं लगा, क्योंकि भगवान विष्णु जगत पिता है। लेकिन भोले बाबा का बुरा लग गया कि ये मेरा दामाद है और फिर भी इसने मेरा स्वागत नहीं किया। अब तो जैसी दक्ष बैठा चीखने लग गया, सावधान हो जाइए। देवताओं ने सोचा कि जो मुख्य अतिथि होता है ना, वो तो सबसे बाद में बोलता है और ये सबसे पहले बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई विशेष बात है। तो देवताओं ने कहा कि क्या हुआ बताइए। तो दक्ष ने कहा कि जहां पर सम्मानी व्यक्ति बैठे हो वहां पर निर्लज्ज लोगों को नहीं होना चाहिए।
जहां पर शिक्षित परिवार हो वहां पर असभ्य लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि समाज की शोभा बिगड़ जाती है। जब इतने शब्द कहे तो देवता ने पूछा कि यहाँ पर निर्लज्ज कौन है, बताइए तो सही एक बार। तब दक्ष ने कहा कि मटकर लोचन शंकर बैठा है ना, बंदर जैसी आंखों का, इसको इतना भी ढंग नहीं है कि किसी का सम्मान कैसे करते हैं। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अब तो यहां पर दक्ष ने अपशब्द कहा, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक मिनट में रुष्ट हो जाते हैं और अगली मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो यहीं पर दक्ष ने एक संकल्प लिया है कि शंकर, मैं इसका बदला तुमसे लेकर के रहूंगा। अब तो दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन रखा है, सभी देवताओं को आमंत्रित किया और देवताओं से कह दिया कि शंकर और सती को बुलाया नहीं जाएगा। अब तो सभी देवता अपने विमान लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के जा रहे हैं और भोले बाबा सती महारानी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भोले बाबा को सब पता है, क्योंकि भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, भोले बाबा से कुछ नहीं छुपा। लेकिन देवता तो सीधे निकल गए, लेकिन देव पत्नियों ने कह दिया, सुर सुंदरी कर ही का लगाना, बधावे गाती जा रही है। अरे सती, यहाँ ससुराल भी बैठी रहोगी क्या? तुम्हारे मायके में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ कराया है कि आप यज्ञ में नहीं जाएंगे? बस अब तो सती महारानी भोले बाबा के चढ़ दबाने लगे। भोले बाबा ने कहा, सती क्या बात है? सती महारानी ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं है, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं। ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये माता बहनें कुछ ज्यादा सेवा करने लग जाए ना तो सावधान रहिएगा। ये सेवा जब करती है ना तो समझ लेना कि इनको अपनी बात मनवानी होगी कोई ना कोई। ये बहुत चालाक है हमारी बहनें। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन की बात तुरंत कह दे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बहुत चालाक है। जब ऐसे मानो जैसे पति देव ड्यूटी से आते हैं ना, या दुकान से आएंगे, फैक्ट्री से आएंगे, पति देव आएंगे तो पति देव को देखते ही तुरंत पानी लाएंगी, लाइट होगी तो पंखा कूलर एसी जो भी होंगी चलाएंगी, खाना लाएंगी, खाना परोसेंगी, लाइट नहीं होगी तो हाथ का पंखा लेंगी और फिर पंखा लाएंगी और फिर पूछेंगी, अजी आज खाना कैसा बना है? समझ लीजिए, जिस दिन ये शब्द पूछे ना कि आज खाना कैसा बना है तो सावधान हो जाइए, समझ जाओ कि आज कुछ न कुछ गड़बड़ है मामला। नहीं, बहुत चालाक है हमारे। नहीं, यहाँ की बहनें नहीं, वो तो दूसरी जगह की बात है, ये ऐसा नहीं करती, वो तो दूसरी जगह की बात कह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, यहाँ भी करते हैं ऐसे? नहीं, हमें नहीं पता। सती महारानी चढ़ों में बैठी है। सती महारानी ने चढ़ दबाने लगे। प्रभु ने पूछा, भोले बाबा ने पूछा कि सती क्या बात है? सती महारानी ने कहा कि प्रभु मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं। भोले बाबा ने कहा कि सती आखिर बात क्या है, बात बताइए। तब सती महारानी ने कहा, क्या कहा कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रत निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। स्वामी, प्रजापति से ससुर से सांप्रत, ध्यान रखिएगा, आपकी ससुराल में आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं, क्या आप यज्ञ में नहीं जाएंगे? वैसे एक बात ध्यान रखना, ये हमारी बहनें हैं ना, ये मेरा बहुत करती है। मेरे मायके में ऐसा होता है, मेरे पिताजी के ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन आज सती जी उल्टा बोल रही है। सती जी कहने लगी हैं, स्वामी आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं कि आप यज्ञ में नहीं जाएंगे? भोले बाबा ने कहा कि सती, आने जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, कोई चिट्ठी आई थी क्या?
सती महारानी ने कहा कि प्रभु चिट्ठी तो नहीं आई, लेकिन ये पिताजी ने चिट्ठी जल डाली होगी, ये पत्र वाके ना ये गड़बड़ कर देते हैं। अब चलिए हम पहुंचेंगे, पिताजी हमसे कान पकड़ के क्षमा मांगेंगे कि बेटी तू खूब आ गई। भोले बाबा ने कहा कि सती देखो, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समय ही जाना चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को देख करके प्रेम मिलता है, आनंद आता है। लेकिन सती एक बात कहें, हमें उस जगह जाना चाहिए। माताएं ध्यान से सुन लीजिएगा, बातें थोड़ा कम कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम की बात है, आपके जीवन की कथा ही है, ये कोई इतिहास की कथा नहीं सुना रहे आपको, ये सब आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। कहां चल रही थी बात, कहां थी अभी बात, कहां थी, कहां चल रही थी कथा, बोलो कहां। लो वो कह रही है पुत्री सती मंदिर पे चल रही थी, ले हाँ मायके जाने की बात चल रही थी, क्या बात है। भोले बाबा कहते हैं सती हमें उस जगह जाना चाहिए कि जहां पहुंचते लोग प्रसन्न हो जाएं और उन्हें देखते हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाना चाहिए, और ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए कि हम पहुंचे और एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या होने लग जाए। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। अरे आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए कंचन बरसे में। ऐसी जगह यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। सती महारानी ने कहा कि प्रभु ये आपने सोच कैसे लिया कि हम जाएंगे हमारा सम्मान नहीं होगा। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े आयोजन होते हैं ना तो कभी जल्दबाजी में कोई अपना सगा छूट जाता है, हो जाता है जल्दबाजी में। चलिए हम चलेंगे, जैसे हम पहुंचेंगे पिताजी हमसे कान पकड़ के क्षमा मांगेंगे। भोले बाबा ने कहा कि सती हमारी इच्छा नहीं है कि आप वहां जाएं, हमारी इच्छा नहीं है। अब सती महारानी ने कहा कि प्रभु आखिर आप जाना क्यों नहीं चाहते। बोली शंकर भगवान की। अरे मैया, अरे मैया, मैया थोड़ी देर सुन ले हमारी, थोड़ी देर सुन ले। अभी कहा कही हमने, अरे मैया कहा कही अभी हमने। अच्छा हम भूल गई, चल थोड़ी देर कथा सुन ले। बोली शंकर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज सती महारानी ने कहा कि प्रभु आखिर आप जाना क्यों नहीं चाहते। आज भोले बाबा ने आज वही पुरानी घटना बताई कि तुम्हारे पिताजी ने उसको अपना अपमान समझ लिया, जबकि मैंने तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए तुम्हारे पिता को भी प्रणाम किया, लेकिन तुम्हारे पिताजी देहाभिमानी हैं, वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपना अपमान समझ लिया। इसलिए आज न हमें बुलाया है न तुम्हें बुलाया। सती महारानी ने कहा कि प्रभु इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे आज तक नहीं बताया। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, अब जो होना था वो तो हो गया। पिताजी कह दिया, अरे घर में 4 बर्तन होते हैं झगड़ते हैं, लेकिन प्रभु आगे विचार करो, यदि आज मैं भी नहीं गई आप भी नहीं गए,
हम 16 बहनें हैं। जब से विवाह हुआ है ना, उस दिन से आज तक मैं अपनी बहनों से कभी मिली नहीं हूं। आज सब बहनें आई हैं, सब बहनों ही आए होंगे, सभी देवता आए हैं, और आज इस अवसर पर मैं नहीं गई तो सब क्या कहेंगे कि अभी ससुर दामाद का झगड़ा शांत नहीं हुआ, इसलिए न बिटिया आई न दामाद आया। ये घर की बात बाहर फैले, ये अच्छी बात है क्या? ठीक है प्रभु, आप नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूं, मैं जाऊंगी, मैं पिताजी को समझाऊंगी और पिताजी फिर आपको यहां से मना के ले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना भाई लोग, निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पुरुषार्थ करने में कभी कमी मत छोड़ना, किसी को समझाने में कभी कमी मत छोड़ना, लेकिन फिर भी उसकी समझ में ना आए तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वही है सोई जो राम रच राखा, फिर तो वही होना है जो हमारे राम जी की इच्छा है। आज भोले बाबा ने समझाया लेकिन सती नहीं मानी। भोले बाबा समझ गए क्योंकि समय बहुत बलवान है और समय के सामने किसी की चलती नहीं है। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए, भोले बाबा ने जैसे नेत्र बंद किए, अब तो सती महारानी ने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूं। जैसे सती महारानी चली, एक दूसरी घटना हो गई। माता बहनों से एक बात कहूंगा मैं, आप कभी भी अपने पति की बातों पर संशय मत करना, पति के बातों पर कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाना, प्रश्न चिन्ह मत लगाना, पति की बातों को कभी मत टालना। पति जो कहे उसे ब्रह्म वाक्य समझना चाहिए, उसे श्रोधार्य करना चाहिए। आज सती जी ने अपने पति की बात नहीं मानी तो क्या होने जा रहा है वो आप सुनेंगे अभी आगे। जैसे सती जी आज अपने मायके पहुंची, क्या हुआ? घटना हो गई दूसरी। कौन सी घटना? कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जैसे पिता के महल में गई, देवताओं ने देखा और देवताओं ने देखते ही आज अपना मुख मोड़ लिया। अरे भाई, जो देवता रोजाना सती जी को देखकर के साष्टांग प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, और आज उन्हीं देवताओं ने सती को देखते ही मुख मोड़ लिया। ऐसा उपेक्षित व्यवहार सती जी को अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, हमसे कोई रोजाना राम राम करता हो, 2 मिनट बात करता हो, घर पे एक कप चाय पी के जाता हो और एक दिन सीधा निकल जाए, इसी में चिंता हो जाती आज क्या हो गया भैया, आज इसने राम राम भी नहीं की, 1 मिनट रुका भी नहीं, बात भी नहीं की, क्या हुआ? सती जी को ऐसा उपेक्षित व्यवहार अच्छा नहीं लगा। जैसी अंदर पहुंची, आए दक्ष ने देखा, आए दक्ष ने तो स्पष्ट ही कर दिया, अरे मैंने सती को बुलाया नहीं, ये बिना बुलाए क्यों आ गई? ये बिना बुलाए क्यों आ गई? आज अपने पिता से ऐसे शब्द सुनकर के सती जी सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, आज मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा, लेकिन अब गलती तो हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, मायका कब तक होता है मायका? बोलो कब तक? मायके में जब तक माँ है, मायके में जब तक माँ है, जब तक मायका होता है, माँ नहीं है फिर मायका नहीं है। फिर तो भाइयों की इच्छा है, भाई बुलाएंगे तो आएंगे, भाई नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। अब सती जी ने सोचा गलती तो हो गई, अपनी माँ से तो मिलूं। और ध्यान देना, सती के न आने का कष्ट था तो एक माँ को ही कष्ट था। ध्यान देना, जिस माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजा हो,
वो तो एक माँ जानती है, वो एक पिता जानता है जो अपनी लाडली को अपने से दूर कैसे करते हैं, कोई और नहीं जान सकता। एक माता पिता ही जानते हैं कि अपनी बेटी को अपने से दूर कैसे करते हैं। लेकिन एक बात, हमारी बेटियों का सारा जीवन पराधीनता का जीवन, हमारी बेटियों का सारा जीवन पराधीनता का जीवन। बेटा एक बार कह देगा पिताजी मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, लेकिन हमारी बेटियां आज तक कभी नहीं कहती। हमारी बेटियां कभी मांगती नहीं है, हमारी बेटियां कभी हक नहीं जताती। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, यहां व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मैं यहां व्यासपीठ से स्पष्ट बोल रहा हूं कि यदि बेटा आपसे प्रेम करता है, बेटा यदि आपसे प्रेम करता है तो बेटा स्वार्थ से प्रेम करता है, और बेटियां जो प्रेम करती हैं वो निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं, क्योंकि बेटियों का कोई स्वार्थ नहीं होता। और एक बात और बता दूं, आज हमारे लोगों की मन की स्थिति ऐसी हो गई है, आज हम लोगों के मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हमारे घर में बेटी जन्म लेती है तो आज हम खुशी नहीं मनाते। बेटी जन्म ले ले हम खुशी नहीं मनाते। सब आएंगे महाराज जी एक कृपा कीजिए घर में एक बेटा हो जाए, है? आज तक कोई ये नहीं कहता कि महाराज जी आशीर्वाद दो एक बेटी हो जाए, कोई नहीं कहता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, आपके घर में यदि बेटा होता है तो ये भाग्य की बात है। आपके घर में यदि बेटा होता है तो ये भाग्य की बात है, और बेटियां होती हैं ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि बेटियां तो सौभाग्यशालियों के आती हैं, बेटियां सबके घर में नहीं आती साहब। कतविद सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई। पराधीनता में कभी सुख नहीं होता। हमारी माता बहनों का सारा जीवन पराधीनता का जीवन, सारा जीवन दुख में, ये कभी स्वतंत्र हो नहीं पाती साहब। जब छोटी छोटी होती हैं, जब छोटी छोटी होती हैं माता पिता के अधीन रहना पड़ता है। जब थोड़ी बड़ी हो जाती है अपने भाइयों के अधीन रहना पड़ता है। जब विवाह हो जाता है तो अपने पतियों के अधीन रहना पड़ता है, और जब वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्रों के अधीन रहना पड़ता है। सारा जीवन पराधीनता का जीवन। हमारी बेटियों का सारा जीवन पराधीनता का जीवन। लेकिन एक बात याद रखना, आपके घर में जब बेटी जन्म लेती है, बेटी 3 चीजें लेकर के आती है। हर घर में बेटी 3 चीजें लेके आती है। जिस दिन बेटी आएगी उस दिन 3 चीजें लेकर के आएगी, और जब बेटी विदा होकर के जाती है तो तीनों चीजें अपने साथ ले जाती है। 3 चीजें कौन सी? जब बेटी पैदा होती है, बेटी जन्म लेके आती है, बेटी लक्ष्मी लेके आती है, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का स्वरूप है। बेटी शक्ति लेकर के आती है, और बेटी खुशियां लेके आती है। ये 3 चीजें लाती है। अब इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है इसका महाराज जी? प्रमाण बताइए। तो आप ऐसे विचार कीजिए, जैसे बेटी शक्ति लाती है, बेटी लक्ष्मी लाती है, बेटी खुशियां लाती है। जैसे आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं, 1 महीने पहले से आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, कार्ड लगाने, हलवाई करना है, टेंट करना है। अच्छा सच बताना, न पिता को ये पता है कि मैंने भोजन किया है या नहीं किया है, पिता ने स्नान किया है नहीं किया है, चप्पल पहनी है नहीं पहनी है, दिन रात दौड़ता रहता है। अच्छा सच बताना, क्या पिता को कोई थकान होती है? बताइए आप, कोई थकान होती है क्या? क्यों? क्योंकि घर में बेटी शक्ति दे रही है, घर में शक्ति बैठी हुई है।
जिस दिन बेटी की विवाह होता है, बारात आती है, बेटी चाहे किसी गरीब की हो चाहे किसी अमीर की हो, बेटी कभी किसी की रहती नहीं। ऐसा बेटी किसी के घर पे नहीं रहती, चाहे कोई कितना भी गरीब हो। जो भी आता है, ये पैसे रख, जितना भी है ये रख, अपना काम कर, फिर बाद में देखेंगे। जिस दिन विवाह होता है उस दिन लक्ष्मी बरसती है, साथ रिश्तेदार आ जाते हैं, खुशी होती है घर में। और जिस दिन बेटी बस विदा होती है ससुराल, सुबह बेटी विदा हुई, जो पिता 1 महीने से दिन रात भाग रहा था, और इधर वही बेटी विदा, शक्ति गई, पिता गिर गया। साथ बेटा तुझ घर का टुकड़ा है, बेटी नैनो की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है, जहाँ बेटी की पूजा होती है। मुझे माँ से गिला गिला ये सिला, मुझे माँ से गिला गिला ये सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला। आंगन में खेली कूदी में, जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोरी जिसका चला इसके आगे, जोरी जिसका चला इसके आगे, गोबर दिया को घर दिया, ये कैसी विदाई है, ये कैसी खुदाई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना मुझको, क्या बया मैं करूं अपने मुख से, क्या बया मैं करूं अपने मुख से, जिस घर में पली उसी घर से ही माँ ये कैसी विदाई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला गिला ये सिला, बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। सादर भलाई
मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे सती जी मां के पास गई, मां ने देखा, मां ने बेटी को हृदय से लगा लिया। बेटी तू आ गई, एक तेरी कमी लग रही थी बस। मां को एक कष्ट हुआ, मां ने बेटी को हृदय से लगाया। लेकिन दूसरी घटना, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली बातें कम हंसी ज्यादा। अरे सती तू आ गई, चली बहन चल, तूने अपना घर तो समझा, कम से कम तू आ तो गई, बहुत अच्छा किया। लेकिन सती एक बात कहे, ये तेरी जगह हम होते ना तो अपने पति को छोड़ के हम नहीं आते बस। चल तूने समझा अपना घर, तू आ गई, लेकिन बिना निमंत्रण के हम कभी नहीं आते। अपमान भी कर रही है, सांत्वना भी दे रही है, लेकिन सती जी ने अपना अपमान सहन किया। अब जैसी यज्ञशाला में जाकर के देखा, यज्ञशाला में क्या देखा कि यज्ञशाला में सभी देवताओं के भाग निकले रखे हैं, लेकिन भोले बाबा का कोई भाग नहीं था, कोई भाग नहीं था भोले बाबा का। बस सती जी को क्रोध आ गया। और एक बात कहूं माताओं से, आप अपने पति से चाहे रोजाना कितना भी झगड़ना, प्रेम करना अलग बात है, लेकिन एक बात कहूंगा मैं यहां से, यदि आपके मायके में पहले अपने पति की इज्जत होनी चाहिए तो अपनी इज्जत है, पहले अपने पति की इज्जत कराइए मायके में। ऐसा नहीं कि बस मायके में पहुंचे, बैग लेके घर में पहुंच गए, पति देव कहां बैठे, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए साहब। क्योंकि नारी का धर्म एक ही है, बस नारी का व्रत यही है। मैंने जहां तक आज तक अध्ययन किया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, बस हम तो ब्रजवासी हैं, भगवान के प्रेमी हैं बस। हा? हम तो वही ब्रजवासी हैं, कन्हैया के प्रेमी है बस, कृष्ण कथा कहने वाले आनंद में है। लेकिन हाँ, मैंने जितना अध्ययन किया आज तक मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि हमारी माताओं को सोमवार का व्रत करना चाहिए, कि शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, कि बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, माताओं के लिए व्रत है तो एक है बस। मैया क्या हुआ? अरे मैया क्या हो गया? नहीं देखो, एक गड़बड़ है, मैं आपको बता दूं, एक गड़बड़ तो है यहां पर। देखो एक बात बताएं, आप भगवान की कथा में बैठ के चालाक बनोगे ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, कथा में बैठ करके चालाक बनोगे तो अपना नुकसान कर लोगे। भगवान की कथा में बैठ के कभी चालाक मत बनना, क्योंकि जो ज्यादा चालाक होते हैं ना वो अपना नुकसान कर लेते हैं। एक बार एक घटना याद आई मुझे, एक बार एक पिता और बेटा, एक पिता और एक बेटा प्रयागराज से ट्रेन में बैठे और उनको यही आरा स्टेशन आना था। प्रयागराज से बैठे गए ट्रेन में, और जैसी ट्रेन चली बस आधे घंटे बाद ट्रेन थोड़ा एक स्टेशन पर रुकी, मिर्जापुर रुकी, ट्रेन रुकी तो बेटे, अब वो ट्रेन में आपने देखा है वो बेचने वाले आते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट मूंगफली आते ही हैं। तो बेटे ने कहा पापा मैं आइसक्रीम लूंगा, पिता ने कहा कि चुप, अभी अभी बैठे हैं ना ट्रेन में, अब कुछ नहीं दिलाऊंगा, और ज्यादा कहेगा ना एक खींच के दूंगा तेरे कान के नीचे। बेटे ने कहा पापा या तो दिला दो नहीं तो कह दूंगा। अब जैसे बेटे ने कहा कि या तो दिला दो नहीं तो कह दूंगा, बस इतना सुना, पिता ने तुरंत पॉकेट से पैसे निकाले, आइसक्रीम दिला दी। अब सामने वाले यात्री बैठे देख रहे थे कि अभी पिता ये डांट रहा था, और जैसे बेटे ने कहा या तो दिला दो नहीं तो कह दूंगा, और पिता ने तुरंत दिला दिया, ये कह दूंगा क्या है। गाड़ी फिर चल दी, फिर आगे एक घंटे बाद फिर रुक गई, फिर बक्सर पे आकर के रुकी, फिर आगे देखने वाले बेटे ने कहा पापा मैं चॉकलेट लूंगा, पिता ने कहा चुप, अभी एक घंटे पहले दिलाई थी ना आइसक्रीम, अब कुछ नहीं दिलाऊंगा और एक कान के नीचे खींच के दूंगा। बेटा बोला या तो दिला दो नहीं तो कह दूंगा। पिता ने तुरंत पॉकेट से निकाले पैसे और
चॉकलेट दिला दी। अब ये सामने वाले यात्री बैठे देख रहे थे। अब तो जैसे ही आरा स्टेशन आया, सभी यात्री उतर के अपने घर जा रहे थे। वह पिता बेटा भी उतर गए, सामने वाले यात्री भी उतर गए, सब जाने लगे। तो सामने वाले यात्रियों ने कहा कि बाबूजी आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा। कौन सा प्रश्न? कि बालक बार बार जब मांगता था आप इसे डांटते थे, और जब ये बालक कहता कि या तो दिला दो नहीं तो कह दूंगा, आप इसे तुरंत दिला देते थे, तो ये कह दूंगा क्या है? तो पिता ने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बताओ, आपको ये बालक है ना, ये बालक कितने वर्ष का लग रहा है? तो यात्रियों ने कहा कि ये बालक हमें तो 7-8 वर्ष का लग रहा है। कितना लग रहा है? बोलो। 7-8 वर्ष का लग रहा है। पिता ने कहा कि बस यही गलती है, क्योंकि ये लग रहा है 7-8 वर्ष का, लेकिन ये 7-8 वर्ष का नहीं है, इसकी उम्र है 15 वर्ष। इसकी उम्र है 15 वर्ष और ये दिखता है 7-8 वर्ष का, इसलिए मैंने इसकी आधी टिकट बचाने को आधी टिकट ली थी। और ये इसीलिए कहता था या तो दिला दो नहीं तो टीटी से कह दूंगा। लो, इतने पैसे महाराज टिकट के नहीं बचे, उससे ज्यादा तो रास्ते में खा गया। तो समझ लो, आप ज्यादा चालाक बनोगे ना तो बस समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान के दरबार में कभी चालाक ज्यादा मत बनो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नहीं, एक और गड़बड़ में आपको बताऊं, महावीर भाई साहब, एक बड़ी गड़बड़ है। देखो, हमने क्या कहा था, कथा विस्तार से तो हो नहीं सकती भाई, यहाँ तो सार की बात होगी। अच्छा, 2 तरह के भक्त होते हैं। एक तो इशारा समझ जाता है कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, एक तो इशारा समझते हैं कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक उल्टा समझ लेते हैं, ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। एक तो इशारा समझ जाते हैं, ऐसे मानो जैसे एक बार एक मैया ने एक संत जी को भोजन पर बुलाया। एक मैया ने संत जी को भोजन पर बुलाया, संत जी भोजन पर गए। मैया ने जो कुछ बनाया था वो जल्दी जल्दी में परोस रही थी, जल्दी जल्दी में। अच्छा, जल्दी जल्दी पापड़ देना भूल गई, और वो पापड़ की थाली मैया की पीठ के पीछे रखी थी, और मैया उधर पीठ करे बैठी। पापड़ जानते हो ना, है? जानते? अब मैया पीठ करे बैठी और पापड़ की थाली पीछे रखी। अच्छा, अब संत जी की नजर उन्हीं पापड़ों पे जाए। ये मन की स्थिति है ना, लाख रुपए की चीज मिल जाए तो मिट्टी की लगे, और मिट्टी की ना मिले तो लाखों की लगे। अब संत जी को थाली भर के भोजन मिल गया, उस पर संतुष्टि नहीं, अब मन पापड़ों पर। पापड़ 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 मांगे तो शर्म आए, अब मांगे कैसे? संत जी बोले, अरे मैया आज तो भगवान की बड़ी कृपा है। क्या हो गया महाराज? अरे भैया क्या बताएं, अभी हम आ रहे थे ना, अभी रास्ते में हमें एक सांप मिला। भैया बोले, महाराज जी सांप कितना बड़ा था? संत जी बोले, यहां से लेके पापड़ की थाली। भैया बोले, अरे महाराज मैं पापड़ देना तो भूल ही गई। बताओ, ये सारे सी काम चले गया ना, है? अच्छा, कुछ उल्टा समझ लेते, ये बड़ी समस्या है। जैसे एक गांव का बालक था, उसका विवाह हो गया शहर में। ये तो संस्कार जहां जिसके होते वहां पहुंच जाता है। गांव का किसान बालक पढ़ा लिखा नहीं था, सीधा साधा। अच्छा, जो उसकी पत्नी थी शहर की, वो पढ़ी लिखी थी, बेटी पढ़ी लिखी। अब वो पहली बार अपनी ससुराल गया पत्नी को लेने। अच्छा, शहर की आपने पूड़ी देखी होंगी, शहरों में पूड़ी कैसी बनाते? ऐसी छोटी छोटी। जब शुरू शुरू मेहमान आता है ऐसी छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं। अब तो उसकी सहेली भी आ गई कि जीजा जी आए हैं। उसकी जो पत्नी थी वो अंदर खाना बना रही थी, पूड़ी सेक रही थी, उसको बाहर बिठा लिया। अब थाली में 2 पूड़ी रख के भेजी, छोटी छोटी पूड़ी। गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं, अब सोचने लगा कि इसका भी क्या टुकड़ा करेंगे, तो खुद ही टुकड़ा है, इसका क्या टुकड़ा करें, ये तो खुद टुकड़ा। अब तो उसने क्या किया, एक बार में 1 पूड़ी उठाई और एक बार में 1 पूड़ी खाई।
पत्नी को बड़ी गुस्सा आ रही है। पत्नी सोच रही है कि हमारी ओर देखे तो हम इशारा करें। तो जैसे उसने पत्नी की ओर देखा तो पत्नी ने इशारा किया कि एक में से दो तो कर। पत्नी ने इशारा किया कि एक में से दो तो कर, लेकिन उसने उल्टा समझ लिया। वो समझने लगा कि पत्नी सहानुभूति दिखा रही है। पत्नी ये कह रही है इतनी दूर से आए हो, एक पूरी से क्या होगा, दो दो खाओ। अब तो एक पूरी ले, उसके ऊपर सब्जी रखे, फिर दूसरी पूरी रखे और एक बार में दो खाए। पत्नी ने जब देखा, पत्नी ने सोचा ये तो समझाना ही उल्टा पड़ गया। पत्नी ने गुस्से में माथा पीटा। पत्नी ने जैसे गुस्से माथा पीटा, उसने देखा अरे बड़ी गलती हो रही है। पत्नी ये कह रही है ये साधारण पूरी नहीं है, इन्हें खाने से पहले प्रणाम करो। अब तो वो एक पूरी ले, उस पर सब्जी रखे, वो दूसरी पूरी ऊपर लगाए और पहले माथे से लगाए और फिर खाए। बोली शंकर भगवान की जय हो। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेमी से बोलो हरे रामा हरे रामा। प्रभु ने जिंदगी दे दी मगर जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी मगर जीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आया। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे सभी गाइए। हरे रामा हरे रामा हरे रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे भाव से ताली से बगल दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो भाई, ताली वही बजाएंगे, ताली कौन बजाएंगे? जिनको ठाकुर जी ने दो हाथ दिए हों। जय हो। ताली वो बजाएं जिनको ज्यादा दिए हैं या कम दिए हैं, ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे। दो दो हाथ किस किस को दिए ठाकुर जी ने? हाथ दिखाओ पहले अपने अपने, किस किस को हाथ दिए? अच्छा पीछे गड़बड़ है क्या? पीछे भाई लोग हाथ उठाइए ऊपर, झंडे वाले। हरि हरि बोल। से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सभी प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा।
सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरे रामा हरे रामा। आज आइए प्रसंग में, आइए कथा में। अब तो सती महारानी ने देखा क्या सभी देवताओं के भाग निकले रखे हैं, लेकिन मेरे पति का कोई भाग नहीं है। सती जी को क्रोध आया। सती जी कहने लगे, रे दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तुझ पद में ऐसा मदांध हो गया जिनका नाम लेने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं, और ऐसे प्रभु से तूने द्वेष किया। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि जो शिवद्रोही हो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी जीभ नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो, और मैं लौट के भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पति पूछेंगे कि देवी कैसा स्वागत हुआ, मैं क्या जवाब दूंगी? जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक संबंध रहेगा, इसलिए आज मैं सर्वदा के लिए इस शरीर को ही नष्ट किए देती हूं। अब तो सती जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि आज अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट कर ली। शरीर से योगाग्नि प्रकट की है, उस अग्नि में जलने लगी। गढ़ दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा को वृतांत सुनाया। भोले बाबा को क्रोध आया। भोले बाबा कहने लगे, दक्ष अब तक जीवित था तो एक सिर्फ सती के नाते से, अब जब सती नहीं तो संबंध कैसा? अब तो भोले बाबा को इतना क्रोध आया, अपनी जटाओं से केश उखाड़ा, एक पत्थर से मारा। पत्थर के दो खंड हुए, एक खंड से एक वीर प्रकट हुआ है, उसी का नाम वीरभद्र हुआ है। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र प्रकट हुए हैं। किम करोमी, मुझे क्या करना है? भोले बाबा कहते हैं, जाओ यज्ञ में विध्वंस मचा दीजिए। अब तो वीरभद्र दौड़े, भूत प्रेत दौड़े, गढ़ दौड़े, यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। दक्ष का सर काट कर अग्निकुंड में स्वाहा। भृगु महाराज की दाढ़ी खींच दी, पूषा महाराज के दांत तोड़ दिए, भगु महाराज की आंखें फोड़ दी। यज्ञ में हाहाकार मचाए। अब भोले बाबा को लाया कैसे जाए? ये से यज्ञ को पूर्ण भोले बाबा ही करेंगे। आज सभी देवता भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा को लेकर के आए हैं। भोले बाबा को लेके आए हैं। भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा कि यजमान को बुलाइए। कहा कि यजमान का तो सर ही अग्निकुंड में स्वाहा हो गया। यहां पर एक बकरे का सर मंगाया। अच्छा, बकरे का सर क्यों मंगाया? आपने बकरा देखा होगा ना। बकरा क्या करता है? जो कार्य बकरा करता वही हम करते हैं। अजा नाम माया, अजा नाम बकरा। बकरा भी मैं करता है, और हम भी थोड़ा धन आ जाए तो हमारे जीवन में भी मैं आ जाती है साहब। और एक बात याद रखना, आप जीवन में सब कुछ करना, लेकिन जीवन में मैं कभी मत लाना। अब देखिए, क्योंकि समय भी 10:15 हो गए हैं, हमें उधर से संकेत मिल गया है कि महाराज जी बस थोड़ा सा। माताओं की भक्ति तो बहुत अच्छी लग रही है। माताएं तो सोच रही है कथा चलती रहे बस। है? कब तक बैठी रहोगे? कहे मैया कब तक बैठी रहेगी? पहले आप जाओगे, भाई लोग जाएंगे? बताओ। सुबह तक करते रहे। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है। प्रणाम है ऐसी माताओं को, सच में ऐसी भक्ति को प्रणाम है व्यासपीठ से कि 10:15 बजे के मैयाओं को याद ही नहीं कि हमें घर भी जाना है। और हम भी ऐसे खो गए। वो तो पीछे से हमको संगीत मिलेगा कि महाराज जी बस थोड़ा सा। तो चलिए आज ही कथा को अब भोले बाबा ने आज बकरे का सर मंगा के दक्ष को पुनः जीवित किया है। आज दक्ष का हिंका टूटा है, आज यज्ञ पूर्ण कराया गया है। अब देखिए शिव जी की 2 मिनट की चर्चा और मैं आपको बता दूं, उसके बाद आरती कराएंगे। शिव जी की छोटी सी एक बात बताऊंगा मैं आपको। आप कागज पेन लाए हो तो नोट कर लीजिए, दोनों याद रखना।
शिव जी एक ऐसे हैं जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी हूं मेट सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर सबके कष्ट मिटाने वाले हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं शिव जी। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मैं अपने प्रमाण की बात बता रहा हूं, अनुभव की बात, और आप भी अपने अनुभव में करना। आपके जीवन में, सभी ध्यान से सुन लीजिए भाई लोग, माता बहनें सभी सुन लीजिए, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आता है, आपके मन में कोई कामना है, कोई भी मनोकामना है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, घर में कष्ट है, बीमारी लगी हुई है, कोई समस्या है आपके घर में, तो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं। इस शिव पुराण की कथा से, शिव चर्चा से इतना सुन लीजिए बस। एक काम करना कि 5 बेल पत्र के पत्ते लेना। कितने? 5। और उन 5 बेल पत्र के पत्तों को लेकर के उन पर राम लिखना। क्या लिखना? राम। उन पर राम लिख करके, और जब पूजा करने आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर उन पत्तों को चढ़ाना जैसे हम चढ़ाते हैं, और शिव जी की जब पूजा करें वहां बैठ जाना, और जो अपनी इच्छा हो शिव जी के चरणों में रख देना, शिव जी के चरणों में रख देना। और उस जब चरणों में रखें, पूजा करें, जो 5 पत्ते आपने चढ़ाए हैं शिव जी पर, उसमें से एक पत्ता कोई सा भी आप उसमें से ले आना, और ला करके उस पत्ते को, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, आप उस पत्ते को ला करके उसको पीस करके आप उसको खिला देना। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, शिव कथा की, शिव जी की वो कृपा है, शिव जी सबके कष्ट मिटाने हैं, भावे हो मेट सकई त्रिपुरारी, सबके कष्ट मिटाते हैं। आप इसको करके देखना, आपके कोई मनोकामना है उसको शिव जी के चरणों में रख देना, लेकिन बिलपत्र पर राम लिख करके चढ़ाना शिव जी पर, फल मिलेगा आपको। और फिर कल का समय 7 बजे से, 7 बजे से है ना महावीर भाई साहब, कल 7 बजे से 10 बजे तक, बताइए कल का समय 7 बजे से, तो कल ठीक सभी माताएं बहनें 7 बजे यहां उपस्थित होंगी। और कल हमारे अतुलित वलधामा महिम शैलावदे राम जी के लाडले भक्त हनुमान जी, भगवान शंकर कहते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासो प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, हनुमान जी जैसा कोई भी राम जी का अनन्य भक्त नहीं है, और कोई भी हनुमान जी जैसा बड़ भागी नहीं है। वो राम जी के बड़ भागी कैसे हैं, अनन्य भक्त कैसे हैं, वो सब सुनेंगे आप कल, क्योंकि अब समय भी पूर्ण की हो रहे। अब आइए सब खड़े होंगे, ठाकुर जी की आरती करें। बेटा आरती प्रज्वलित कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। आइए बड़े भाव से सभी आरती करेंगे। राधे आइए, राधे राधे। और मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवन तेरी आरती। करुणा कर
हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, हमें बसी नाभ मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवान बसी नाभ मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की अभी भी की मांगती, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में भगवान तेरी आरती। तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरपड़े। आगो मैं सोचूंगा यही भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता। भक्ति तेरी द्वार कर रहे पुकार, तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास दया शंकर तेरी गाय आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में भगवान तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारो, संसार सारो मुझ केंद्र हार सदा। संतम हृदयारविंदे नमो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव मेधा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव नी। नीलाम मुझ श्याम मल कोमलागो, सीता समारो विधवाम भागं, पाड़ो महासायक जार छापो नमामि। राघवो रघुवंशनाथ। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे मन में बसा के तेरी मूर्ति,